हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। काफ़ी अच्छी आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगले जो अभ्यास हमारा है इसमें हमें पढ़ना सीखना है। ठीक है, पढ़ना जानना है। कुछ हमें शब्द दिए गए हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे आज इस क्लास में। ठीक है, तो देखते हैं पढ़ना कैसे। देखिए, पढ़ना कैसे ये भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जो शॉर्ट हैंड हम जो वास्तविक रूप से सीख रहे हैं और जो किताब में दी गई है उसमें कुछ चीज़ों में अंतर है। ठीक है, उसमें कुछ अंतर क्या है, जैसे इसमें देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसमें कुछ चीज़ें डार्क दी गई हैं, कुछ चीज़ें हल्के कलर में दी गई हैं। ठीक है, तो हम जो डार्क और हल्का है हम इसको नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं बिल्कुल भी, हम अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसलिए ये थोड़ा आपके लिए अलग हो सकता है। लेकिन आपको पढ़ना कैसे, जो डार्क है आप उसको डार्क पढ़ना है, जो हल्का है आप उसको हल्का वाला पढ़ना है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊँगा जो आज का अभ्यास है उसको आपने पढ़ना कैसे है। ठीक है, देखते हैं आज का अभ्यास। बस प्रैक्टिस करते रहिए, सबसे मेन है प्रैक्टिस करना। ठीक है, आप लोग अपने जो भी आपका अभ्यास है, जितना मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ रोज़ाना, आपको वो रोज़ाना कंप्लीट करना है। ठीक है, बाकी अपनी आउटलाइन भी आप लोग चेक कराते रहिए। अगर किसी को कोई डाउट है पूछ सकता है। ठीक है, आउटलाइन वगैरह कोई चेक कराना चाहते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सही करना आवश्यक है। आप सही प्रैक्टिस करें ये ज़रूरी है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सही करें, अपनी आउटलाइन वगैरह चेक अवश्य कराएं। जो लोग स्टेनोग्राफी सीख रहे हैं, मेरा नंबर है ही सभी के पास। ठीक है, तो जो भी ऑनलाइन माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से स्टेनोग्राफी सीख रहे हैं, अपनी आउटलाइन अवश्य चेक कराइएगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये है अभ्यास 31। आज हम अभ्यास 31 देखेंगे इसमें, इसके बारे में जो इसमें पढ़ो और अभ्यास करो दिया गया है। ठीक है, इसको देखेंगे। अभी पढ़ना कैसे है मैं आपको बताऊँगा इसमें। देखो, सबसे पहले इसमें आपको कुछ शब्द दिखाई दे रहे होंगे, कुछ हल्के कलर में दिखाई दे रहे हैं और कुछ आपको डार्क दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये तीनों डार्क हैं, ये डार्क है, यहाँ पर डार्क आपको दिख रहे हैं 2-3, ये डार्क दिख रहा है। ठीक है, ये डार्क दिख रहा है, ये डार्क दिख रहे हैं 2। तो ये डार्क क्यों हैं, मतलब इनमें जो डार्क वाले वर्ण हैं वो दिए गए हैं। ठीक है, तो उन वर्णों को जानेंगे, क्या क्या वर्ण हैं डार्क जो दिए गए हैं इसमें। तो देखते हैं। आपने बस क्या करना है, मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगा इनको। ठीक है, आपने उनको अलग अलग नोट भी कर लेना है, अभी नोट करना है, साथ में उसकी आउटलाइन बनानी है, उसके पश्चात उसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो जो अगली क्लास होगी, अगली क्लास में मैं आपको अगला अभ्यास बताऊंगा। तो आपने क्या करना है, जो जो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा आपने उनको नोट करना है। ठीक है, नोट अभी नहीं करें, एक बार देख लीजिए, बढ़िया करके पढ़ना सीख लीजिए पहले, उसके पश्चात आपको खुद ही समझ में आ जाएगी पूरी एक्सरसाइज। तो आप एक साथ उन्हें लिख भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। ठीक है, तो बस आपको इन्हें नोट करना है और उसके पश्चात उन्हें शॉर्ट हैंड में प्रैक्टिस करना है। और पूरा आपको नियम तो पता ही है, 20 बार से कम प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कभी भी नहीं बोलता हूँ। तो 20 बार तो आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं। पढ़ो और अभ्यास करो, अभ्यास 31। ठीक है, देखो पहला वाला, देखो लॉ बना हुआ है ऊपर की ओर, उसमें स्थ लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये स्थल, स्थल हो गया ना, स्थल। देखो स्थ लॉ, लॉ बना हुआ है ऊपर की ओर, ऐसे नीचे को नहीं बना हुआ है, ये नीचे से ऊपर की ओर बना हुआ है। ठीक है, तो स्थल ये हो जाएगा, स्थल, स्थल, स्थल। फिर दूसरा है, देखो ये लाइन पर, ये लाइन है हमारी ये। ठीक है, ये हमने लाइन है, जो एक लाइन दे रखी है इसने, ये पंक्ति दे रखी है। अब इस पंक्ति पर देखिए दूसरा जो शब्द है, देखो फिर से स्थ है, ये स्थ है और यहाँ पर नौ, मतलब क्या हो जाएगा, लाइन के ऊपर है। देखिए अब स्थ नहीं रह गया, स्था हो गया वो, और उसमें नौ जुड़ा हुआ, तो क्या हो जाएगा, स्थान। अब तीसरा देखिए, जो सबसे मेन जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो है तीसरा। तीसरे में आपको क्या दे रखा है उसने, स्थ तो है ही है, आपने ऊपर की तरफ देख लिया, स्थ लगा हुआ है इसमें। ठीक है, ये स्थ है, लेकिन जो ये लाइन है, ये जो पंक्ति दे रखी है इसने, क्या है, काफ़ी डार्क, ये रेखाक्षर क्या है, डार्क है, गहरे कलर में है। तो इसका मतलब क्या है, क नहीं है, ख तो है नहीं क्योंकि कटा हुआ नहीं है, तो ग, ये क्या है, ग, तो क्या हो जाएगा, स्थ ग, ग हो गया। यहाँ पर देखो हल्का ई का एक स्वर भी प्रयुक्त किया है इसने, तो क्या हो जाएगा, स्थगित, स्थगित, तो ये हो जाएगा स्थ ग इत, स्थगित। ठीक है, तो कोई यहाँ पर ऊ ई की मात्रा नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, लाइन पर ही बनेगा। और अगला है, ये डार्क तो है, डार्क है, साथ में क्या है, बीच से कटा हुआ भी है। देखो ये कटा हुआ है ना बीच में, यहाँ पर मतलब डार्क भी है और कटा हुआ भी है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अम्ब।
इम्प अम्ब, अम्ब हमने पढ़ा था ना अम्ब वाला, तो स्तंभ ये हो जाएगा नौ, ठीक है, स्तंभ नौ। मैं यहाँ पर लिख के भी दिखाता हूँ आपको, स्तंभन, स्तंभ नौ, स्तंभन, ठीक है। ये देखो लाइन पर है, स्त एक कटा हुआ है तो अम्ब इम्प, इम्प वाला जो हमने प्रयोग किया था वो हो जाएगा, और फिर नौ है इसमें तो ठीक है, नौ लग जाएगा। अब देखते हैं अगली लाइन। देखो ये पहला आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है, पहला आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है, आप इसको पढ़ना भी सीख चुके हैं। अब अगला देखते हैं दूसरे का पहला वाक्य। देखो दूसरे का पहला वाक्य 100, सबसे पहले क्या है 100 का सर्कल है, ठीक है, 100 का सर्कल है, फिर क्या है 9, शन, फिर क्या है तो, क्योंकि डार्क नहीं है तो हम दो नहीं पढ़ेंगे उसको, ठीक है, हम तो ही पढ़ेंगे, डार्क है, डार्क नहीं है सॉरी, तो हम तो पढ़ेंगे। तो संत हो गया, ठीक है, संत ये हो गया। फिर इसमें स्ट जुड़ा है, देखो स्ट भी तो जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा संतुष्ट, ये ऊ का यहाँ पर सर्कल लग जाएगा, ठीक है। ये लाइन में मैं एक बार खींच देता हूँ, आप लोगों को बहुत बेहतर समझ में आने वाला है ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा संतुष्ट, ठीक है, संतुष्ट। फिर देखो अगला है, ये क्या है लाइन पर ही बना हुआ है, मस्त, मस्त, कितना आसान है, मस्त, मस्त लाइन पर बन जाएगा इस तरह से, मस्त, ठीक है। फिर अगला है देखो डार्क है, डार्क, देखो जो दो बना हुआ है यहाँ पर, डार्क है ना तो दो बना हुआ है, तो दो अगर बना हुआ है तो हम क्या पढ़ेंगे इसको। और यहाँ पर भी देखो आ की मात्रा भी इसने लगा रखी है, हालांकि यहाँ पर लगती नहीं है आ की मात्रा, लेकिन इसने लगा रखी है, अगर लगा रखी है तो हम क्या पढ़ेंगे इसको। ये हो जाएगा, ये देखो दो है, फिर यहाँ पर स्त भी है और नौ भी है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये दस्ताने। इस आ की मात्रा को आप यहाँ पर बीच में ले आइए, ठीक है, बीच में पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मात्रा नहीं लगती है तो इसलिए वो मात्रा उसने यहीं पर लगा रखी है, हालांकि इधर आ रखी है वो, ठीक है। तो आप इसको क्या पढ़ोगे दस्तने, दस्ताने, देखो द, ठीक है, ये द है, फिर अस्त, ये हो गया स्त हो गया, फिर ये हो गया, ठीक है, दस्ताने। इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे, लाइन पर ही बनेगा ये भी, ठीक है, लाइन पर बना हुआ है दस्ताने। फिर अगला है देखो ये पौ है, ठीक है, पौ है, फिर ये लाइन भी इसने एक दे रखी है, ये लाइन आप लोगों को दिख रही है, पौ है, ये लाइन आपको दिख रही है, और लाइन काटा हुआ है। देखो सबसे मेन चीज़ क्या है, ये शब्द है, ये लाइन काटा हुआ है, यानी कि जो पौ है वो या तो ऊ है या फिर ई है, ठीक है। तो क्या है ये पुस्तक, पुस्तक, इस तरह से पुस्तक, ठीक है, ये हो जाएगा पुस्तक। तो फिर से देखते हैं दोबारा वाला, संतुष्ट, मस्त, दस्ताने और पुस्तक, ठीक है। अब देखो अब तीसरा वाक्य देखते हैं इसका, सॉरी तीसरा हम पंक्ति देखते हैं। सबसे पहला है बौ, इसमें तो तीनों डार्क है, पहले तीनों डार्क हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये बौ हैं या दो हैं, ठीक है, या तो बौ हैं, तीसरा तो पहले दो बौ हैं, तीसरा क्या है दो है, तीनों डार्क है ना, ये पहले तीनों हमें डार्क दिखाई दे रहे हैं, ये भी बौ है, ये भी बौ है, ये क्या है दो, क्योंकि सीधा बना हुआ है, ये दो हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहला हो जाएगा, ये देखो ई की मात्रा, इसका मतलब बौ लाइन काटा हुआ है, देखो ये लाइन काटे हुए हैं, लाइन काटे हुए हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा बी, ये ई की मात्रा ना, बिष्ट, 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 ये हो जाएगा बिष्ट। फिर ठीक है, ये हो जाएगा ये बस्ट, ये हो जाएगा बुष्ट, ठीक है, ये हो जाएगा बिष्ट, ये हो जाएगा बुष्ट, बिष्ट बुष्ट, ठीक है। बुष्ट कोई वर्ण होता नहीं है, वैसे शब्द नहीं होता, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं, इसको पुष्ट पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। तो पुष्ट लिख लीजिएगा, इसको आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी पुष्ट लिखने की, तो आप इसे पुष्ट लिख लीजिएगा, ठीक है, बुष्ट के बजाय, क्योंकि इसने डार्क दे रखा है इसलिए हम उसको डार्क पढ़ते हैं, लेकिन बुष्ट कोई यहाँ पर निरर्थक शब्द है इसलिए हम उसको अर्थ में ले आते हैं, तो हम उसको पुष्ट पढ़ेंगे, ठीक है। और अगला है देखो दो, ऊ लगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दुष्ट, ये हो जाएगा दुष्ट, दो ऊ लगाया, लाइन काटा, तो क्या हो जाएगा, या तो ई है या ऊ है, तो ऊ लगा हुआ है तो इसलिए हम क्या पढ़ेंगे इसको दुष्ट, तो क्या हो जाएगा बिष्ट, पुष्ट, दुष्ट, ठीक है। फिर क्या है अगला है, देखो इसने यहाँ पर एक बिंदु आपको हल्का दिख रहा होगा, यहाँ पर एक बिंदु लगा रखा है, तो आप उसको यहाँ पर लगाएंगे, तीसरे स्थान का बिंदु है वो, ठीक है। ये है क्या है, देखो हस्थी, हस्थी, हस्ती या हस्ती या हस्ती जो भी मानो आप, ठीक है, ये हो जाएगा हस्ती, ठीक है। कोई बड़ी हस्ती होती है ना तो उसके लिए हस्ती, ई की मात्रा इसके अंत में आ जाएगी यहाँ पर हस्ती।
फिर देखो क्या है, अगला जो है इसको मैं आपको अलग से लिखकर यहाँ पर बताता हूँ। इसने क्या लिखा है, इसको डार्क है और कटा हुआ है, तो यानी क्या हो जाएगा, पौ फौ बौ, बौ या भौ में से एक होना है, लेकिन डार्क कटा हुआ है तो इसलिए क्या हो जाएगा, भौ। भ र, मैंने आपको पहले ही बताया किताब जो है, किताब में र को सदैव ऊपर की ओर दर्शाया गया है, ठीक है, किसी भी परिस्थिति में र को सदैव ऊपर दर्शाया गया है इसमें। लेकिन हम र को बिना मात्रा के नीचे की ओर पढ़ते हैं, और यदि मात्रा आती है तो फिर हमेशा ऊर्ध्वगामी पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको क्या पढ़ेंगे, अधोगामी र हम लिखेंगे इसमें, ठीक है। इसने क्या लिखा है, भरष्ट, भ्रष्ट लिखा है, तो हम कैसे लिखेंगे, भरष्ट, इस तरह से भ्रष्ट, ये हो जाएगा हमारा भ्रष्ट, ठीक है। हम इस तरह से लिखेंगे भ्रष्ट को, लेकिन उसने अलग दे रखा है, हम इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने प्रैक्टिस अवश्य कीजिएगा सभी शब्दों को, ठीक है। अगला है, देखो अब दोस्तों चौथी लाइन, जो इसका चौथा पंक्ति दिया गया है इसमें, चौथी पंक्ति में सबसे पहले क्या है, मौ, ये मौ है, आगे सौ लगा हुआ है और फिर क्या है, स्त, समस्त, समस्त, ठीक है। फिर देखो अब अगली लाइन, पहले मैं इसमें लाइन खींच देता हूँ आप लोगों को बेहतर समझ में आने वाला लाइन खींच के, ठीक है। फिर अगला देखो इसमें, अगला देखो इसमें, ये है लाइन काटा हुआ है, या तो ई होना है या ऊ होना है, ठीक है। तो ये क्या है, सुस्त, यहाँ ऊ आ जाएगा इसमें, ठीक है, सुस्त, सुस्त, सुस्त हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, देखो हल्का सा इसमें आपको अंकुश दिख रहा होगा यहाँ पर, ये वाला त्र, त्र पढ़ा था ना हमने, त्र जो होता है द्विगुण वाला त्र, वो पढ़ा था हमने यहाँ पर, ठीक है। तो त्रस्त क्या हो जाएगा, ये त्रस्त, काफ़ी आसान है त्रस्त लिखना भी, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, फिर देखो लाइन पर बना हुआ है क, उसमें लगा हुआ है स्ट, तो क्या हो जाएगा, कष्ट, ये भी काफ़ी आसान है, ठीक है। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर अगला है, देखो डार्क है, सबसे पहले आप उसका जो गुण देख रहे हो वो क्या है, डार्क है, और एक ही मात्रा लगी हुई है, देखो ये यहाँ पर मात्रा लगी हुई है एक, तो क्या है, एक ही मात्रा लगी हुई है, तो क्या हो जाएगा, ये ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ होता है ना ऐसे, ज्येष्ठ, ये वाला ज्येष्ठ, ज्येष्ठ मत लिखना, ठीक है, ज्येष्ठ लिखना, ज्येष्ठ, तो ज्येष्ठ हो जाएगा। अगला देखो, अगला भी काफ़ी आसान है, नौ लिखा हुआ है लाइन पर, उसमें ष्ट लगा हुआ, तो क्या हो जाएगा, नष्ट, ठीक है। ये तो आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ गया होगा। फिर अगला है, देखो आ की मात्रा लगी हुई है, तो क्या हो जाएगा, कास्त, कास्त, कास्त है ना, कास्त, कास्त हो गया, ठीक है। आगे देखो, अब इसको रहने दीजिए आप लोग, ठीक है, इसमें स्त का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस ना करें। फिर अगला है, देखो कस्ती, ये क, क्योंकि गौ होता तो डार्क होता ना, देखो गौ हमने जो ऊपर पढ़ा हुआ है, पहले जो हमने गौ पढ़ा था वो क्या था, डार्क था, ये है गौ ना, देखो ये डार्क पढ़ा था हमने, अब नीचे गौ नहीं है, इसका मतलब क्या है, क है, तो कस्ती, यहाँ पर ई की मात्रा भी लगी हुई है, लाइन खींच देता हूँ मैं पहले, ठीक है, कस्ती, इस तरह से हो जाएगा। फिर ठीक है, फिर क्या है, देखो अगला है चौ है, डार्क नहीं है, तो इसका मतलब हम चौ पढ़ेंगे। फिर उसमें 100 का सर्कल बना हुआ है, ठीक है, ये 100 का सर्कल बना हुआ है। फिर क्या है, ट, ये एक ही मात्रा भी लगी रही, तो क्या हो जाएगा, चेष्टा। मैंने आपको बताया था लास्ट में, यदि आ की मात्रा आती है तब हम उसको पूरा लिखेंगे, तब हम वहाँ पर ये सर्कल प्रयोग में नहीं लाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आ की मात्रा आ रही है, इसलिए हम इसको पूरा का, देखो यहाँ पर आ की मात्रा इसने प्रयोग भी कर रखी है, तो क्या हो जाएगा, चेष्टा, ठीक है, चेष्टा। फिर अगला देखो गौ, और ये ठ है, ये गौ क्या है, डार्क, देखो ये डार्क बना रखा ना, गोष्ठी लिखा हुआ है इसने, तो गोष्ठी, गोष्ठी लिखा हुआ है, तो आप कैसे लिखोगे, गोष्ठी, ये लाइन है गोष्ठी, ठीक है। आप चाहें तो इसको लिखो, आप चाहें तो यहाँ पर ई की मात्रा लगा लो, या फिर इसको ऐसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, गोष्ठी, इस तरह से, ठीक है, गोष्ठी, सेम ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, और चाहें तो ऐसे भी आप बना सकते हो, ओ या ई की मात्रा कोई भी दोनों में से एक लगाकर, ठीक है। जैसे बेहतर आप पढ़ सकें, जैसे बेहतर आप समझ सकें उसको, वैसे आप प्रयोग में कर सकते हैं, ठीक है। तो बाद में
कई सारे चेंजेज इसमें आ जाने, कई सारे शब्द बदल जाते हैं बाद में जाते जाते, क्योंकि अर्धाक्षर आता है, तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अब अगला देखो, फिर से गौ है, डार्क है ना, देखो ये डार्क है, फिर से क्या है, गौ है, ओ की मात्रा लगी हुई तो क्या हो जाएगा, गोष्ठ। ठीक है, गोष्ठ, गोष्ठ होता है ना, गोष्ठ, तो अगला क्या हो जाएगा, गोष्ठ। ठीक है, फिर क्या है, देखो इसको भी आप रहने दीजिए, इसमें भी स्थ का प्रयोग नहीं हो रहा है। ठीक है, जिसमें स्थ का प्रयोग नहीं हो रहा है हम उसको अभी रहने देते हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिस स्थ वाले अध्याय की कर रहे हैं, चैप्टर की कर रहे हैं। ठीक है, वैसे भी सारे शब्द प्रैक्टिस करके कुछ नहीं, कुछ शब्द हमें छोड़ने भी हैं, काम नहीं तो बहुत सारा हो जाएगा होमवर्क में। देखो अंतिम पंक्ति, अब अंतिम पंक्ति में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पहला वाक्य। पहला वाक्य क्या है, पहला शब्द सॉरी, ये हो जाएगा, सबसे पहले तो हम लाइन खींच लेते हैं इसमें। ठीक है, देखो निश्चित, ये ई की मात्रा लगे, देखो निश्चित, निश्चित कैसे लिखेंगे आप, ऐसे अभी। ठीक है, बाद में चेंज हो जाएगा निश्चित, इस तरह से आप लिखेंगे निश्चित। ठीक है, फिर अगला देखो, लाइन के ऊपर गया, देखो आ की मात्रा है, इसका मतलब अगर आ की मात्रा है तो लाइन के ऊपर ही खत्म होना है उसने। देखो अग्रगामी के बाद ये अग्रगामी है, ये अधोगामी है, तो लाइन के ऊपर ही खत्म होना है, क्योंकि आ की मात्रा, यहाँ पर आ की मात्रा इसने प्रयोग में भी कर रखी है। यदि अग्रगामी के बाद अधोगामी सिंपल में आता है तो वो पंक्ति पर खत्म होता है। ठीक है, ये लाइन के ऊपर इसलिए गया क्योंकि इसमें आ की मात्रा प्रयोग में हुई है। तो देखो सबसे पहले इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो कोई भी डार्क नहीं है तो हम सिंपल जैसे वर्ण हमने पढ़े हैं वैसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला नास्तिक, ये लिखा है इसने नास्तिक। ठीक है, नास्तिक इसने ऐसे लिखा है, लेकिन आप कैसे लिखोगे इसको, यहाँ पर देखिएगा, नास्तिक आपने कैसे लिखना है, नास्तिक, यहाँ ई आ जाएगा, देखो नास्ति, ये तो हो गया नास्तिक, नास्तिक। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को बेहतर, नास्तिक। ठीक है, नास्तिक। फिर है अगला जो इसने दे रखा है, देखो डार्क है, जो गौ है डार्क है, और क्या है फिर रॉ, मैंने हमेशा बोलना रॉ, ये हमेशा ऊपर की ओर वाला प्रयोग करता है, यानी कि ऊर्ध्वगामी प्रयोग करता है, लेकिन हम रॉ के लिए सिंपल प्रयोग करते हैं। यदि मात्रा आती है तो ऊर्ध्वगामी, मात्रा नहीं आती है तो अधोगामी, इस तरह से हम प्रयोग करते हैं। फिर रॉ हस थी, ये थ है, देखो ई की मात्रा, ग्रहस्थी इसने लिखा है, लेकिन आप कैसे लिखोगे इसको, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ग र, ठीक है, फिर हस्थी, ये ग र, ये ग्रह हस्थी, यहाँ पर ई की मात्रा है, ग्रहस्थी, गृहस्थी, इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, गृहस्थी, गृहस्थी। ठीक है, फिर क्या है अगला, ये वाक्य आपको पढ़ने में नहीं आएगा बिल्कुल भी। ठीक है, जो शब्द अगला दे रखा है ये पढ़ने में आपके नहीं आने वाला है बिल्कुल भी, तो इसको भी आप छोड़ दीजिएगा। तो आपने 2-3 छोड़ देने हैं। ठीक है, एक ये छोड़ देना आपने, एक ये छोड़ देना है, एक 3 आपने छोड़ देने हैं। उसके पश्चात एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, इनको देख लीजिए एक बार फिर से। ठीक है, जैसे क्या है, स्थल, नाश, सॉरी स्थान। ठीक है, स्थल, स्थान, फिर है स्थापित, स्तंभन। ठीक है, फिर हो जाएगा संतुष्टि, मस्त, दस्ताने, पुस्तक, फिर क्या हो जाएगा, बिष्ट, फिर हो जाएगा पुष्ट। ठीक है, पुष्ट के पश्चात क्या है, ये हो जाएगा दुष्ट, हस्ती। ठीक है, फिर हो जाएगा ये भ्रष्ट, फिर हो जाएगा यहाँ पर समस्त, फिर हो जाएगा सुस्त, त्रस्त। ठीक है, ये हो जाएगा कष्ट, फिर हो जाएगा ज्येष्ठ, नष्ट, कास्त। ठीक है, ये आप हटा देंगे, कस्ती, चेष्टा। ठीक है, फिर हो जाएगा गोष्ठी, गोष्ठ। ठीक है, ये हो जाएगा निश्चित, ये हो जाएगा नास्तिक, गृहस्थी। ठीक है, तो आप ये प्रैक्टिस कीजिएगा आज, इन सारे शब्दों को आप प्रयास करें बनाने का। ठीक है, सारे शब्दों को बनाने का, पढ़ने का प्रयास, फिर से एक बार पढ़ने का प्रयास करें आप लोग। ठीक है, पढ़ने का प्रयास करें, उसके पश्चात इन्हें लिखें सभी शब्दों को और इन्हें प्रैक्टिस करें। जो सेम बन रहे हैं वो मैंने आपको परिवर्तित नहीं किए हैं, जो ठीक है जो परिवर्तित होके बन रहे हैं मैं आपको बता चुका हूँ, परिवर्तित होके जो बन रहे हैं, लास्ट में 1-2 बने हुए हैं जो परिवर्तित होकर। ठीक है, तो आप उन्हें वैसे ही बनाएंगे। प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग। ठीक है, तैयारी जारी रखिए अपनी, सीखते रहिए। ठीक है, सबसे मेन है अभ्यास, बस आप लोग अभ्यास करते रहिए और बेहतर अभ्यास कीजिए। ठीक है, कॉपी चेक अवश्य कराइएगा सभी लोग अपनी, ताकि मैं जान सकूं कि आप लोग सही प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्योंकि स्टेनो में सही प्रैक्टिस करना भी एक महत्वपूर्ण
पहलू है, ठीक है। अगर आप सही प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जैसा आप लिखोगे वैसा ही पढ़ोगे बाद में फिर, इसलिए लिखना आवश्यक है। लिखना और सही लिखना आवश्यक है, क्योंकि जैसा लिखोगे वैसा ही पढ़ोगे, आपने ही पढ़ना है अपना लिखा हुआ, ठीक है। तो इसलिए अपनी कॉपी अवश्य चेक कराइएगा, सही सीखोगे तो आपके लिए ही बेहतर होने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग बस तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।